जाओ अंदर जाके देखो ये बदबू कहां से आ रही है। जाओ। हेलो, हाँ ठीक है। लाश लगता कई महीनों से घर बंद पड़ा था। चलो इनसे बात कर। सर, सर, जिस तरह से बॉडी डिकम्पोज हुई है, ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए होंगे दफन होके। पंकज, तुम फॉरेंसिक ज्वाइन कर रहे हो क्या? सर क्यों? नहीं, यू आर ऑलमोस्ट देयर। इस लाश को 9-10 महीने हो गए दफन हुए और इसे दफन करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया है। और पता है सीमेंट का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि सीमेंट डिकम्पोजिशन को डिले करता है। और पेल्विक बोन की चौड़ाई से लगता है कि किसी औरत की लाश ही है। ये घर कब से बंद है? सुजाता के मरने के बाद से। यही कोई 9-10 महीना पहले सुजाता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद सुरेश भी घर छोड़कर चला गया। इस घर में कोई और औरत रहती थी? I mean, सुजाता या सुरेश की बहन, माँ, कोई दोस्त या किसी और औरत को पिछले 9 महीने में आते जाते देखा हो? नहीं मैम, सुरेश और सुजाता तो अकेले ही रहते थे यहाँ पे। अगर सुजाता की मौत कार एक्सीडेंट में 9 महीने पहले हो गई थी तो ये लाश किसकी है? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि लाश किसकी और यहाँ कैसे आई। इसके चाकू की दिशा देखो। पंकज, मुझे लगता है खूनी ने इसे दाएं हाथ से पकड़ा और बाएं हाथ से मार दिया। क्या कर रहे हैं आप? अरे करके दिखा रहा हूँ ना कैसे हुआ होगा। ऐसे। इसका मतलब सर यहाँ पे जो भी हुआ अचानक हुआ। खूनी ने ये प्लान करके नहीं किया था। यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बहस हुई, हाथापाई हुई और एक का दिमाग घूम गया और उसने दूसरे को मार दिया। हो सकता है। अभी खिड़की बंद करो। यस सर। आप लोग प्लीज हट जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। इस घर में सुरेश के जाने के बाद कोई नहीं आया? हाँ मैम, कोई भी नहीं आया। इनफैक्ट साफ सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आया। वो दीवार पे जो फोटो है वो सुजाता की है? हाँ मैडम। रसोई घर बना मुर्दा घर। नवी मुंबई के सेक्टर 5 से आ रही हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सूत्रों के मुताबिक ये सुरेश और सुजाता नामक दंपति के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये घर काफी वक्त से खाली था। अरे कितनी बार कंफर्म करोगे? बोला ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड 70%। हाँ फैक्ट्री पे। देखिए पता है खतरनाक है। आप सप्लाई नहीं कर सकते तो मैं कोई और सप्लायर ढूंढ लेता हूं। देखिए आई एम सॉरी, प्लीज जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए प्लीज। थैंक यू।
सर ऐसा कैसे हो सकता है? 9 महीने बंद पड़े घर में कोई घुसा, खून किया और बिना किसी आवाज के गायब हो गया, और आसपास के लोगों ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। श्रेया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खून कहीं बाहर हुआ हो और खूनी को पता था कि ये घर खाली है, तो बॉडी उसने यहाँ आके दबा दी। लेकिन सर बॉडी घसीटने के तो कोई निशान है नहीं, खिड़कियां सारी अंदर से बंद है और दरवाजा तो सेक्रेटरी ने तोड़ा था। इसका तो ये मतलब हो सकता है, या तो ये खून सुजाता की मौत से पहले हुआ है, या फिर खूनी के पास इस घर की चाबी थी। हो सकता है खूनी सुजाता के घर का कोई हो। लगता है फोरेंसिक की दुकान बंद और कुकरी के क्लासेस चालू। क्यों? तो ये क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है। पका रहा है कुछ? हाँ पका रहा हूँ ना, सबूत पका रहा हूँ। बहरहाल देखो, ये जो पाउडर है इसमें मुझे थोड़े से आटे के कण मिले हैं, कुछ कोको पाउडर के कण मिले हैं, कुछ बटर के ट्रेसेस मिले हैं, और ये सीमेंट है। सर ये सीमेंट तो ठीक है, ये बाकी की जो चीजें हैं ये लाश में कहाँ मिली? मैं बताता हूँ, आओ। ये देखो बॉस, ये नाखून के नीचे ये जो गैप है यहाँ पर मिले। दरअसल खूनी ने इसे दफनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया और सीमेंट ने बाकी चीजों को बचा करके रखा। ये मरने से पहले ये केक बना रही थी? लगता तो यही है बॉस। और हाँ, ये जो नाखून है और ये जो स्किन का गैप है यहाँ पर मुझे मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हैं। इंसान के? हाँ है तो इंसान के, लेकिन ये किसके हैं ये अभी चेक करने के बाद पता लगेगा। और हाँ, एक और दिलचस्प बात पता लगी है। क्या? आओ बताता हूँ। ये ना पिछले जन्म में बारात का घोड़ा था तू। यार सबको बुला रहा है, इधर आओ इधर आओ। तो चीज बताओ नहीं? तो बताओ ना जल्दी फिर। ये देखो, ये मर्डर वेपन। खूनी ने इस पर से अपनी उंगलियों के निशान तो मिटा दिए, लेकिन इस मर्डर वेपन पे मुझे खून के धब्बे अभी भी मिल गए, क्योंकि वो सीमेंट की वजह से बच गए। मगर सर ये खून के धब्बे तो विक्टिम के भी हो सकते हैं और खूनी के भी। हाँ, किसी के भी हो सकते हैं। चेक करेंगे तो बताऊंगा किसके हैं। लेकिन एक और बात पता चली है। ये देखो, ये दरअसल क्या है कि वो क्राइम स्पॉट किसी मेले से कम नहीं था। वो मजदूर, अड़ोसी पड़ोसी, मीडिया, घर की तमाम चीजें, कुल मिला के हमें 32 डीएनए सैंपल्स मिले, 32। लेकिन फिर भी एक बड़े काम की चीज मिल ही गई बॉस। ये जो कपड़े हैं, ये कंघी, इसमें फंसे हुए बाल, इन सब का डीएनए सेम है। उन 32 डीएनए को मैंने इस लाश के दांत में से डीएनए निकाल करके चेक किया। पता है क्या बात पता चली? क्या सर? इन चीजों का डीएनए विक्टिम के डीएनए से मैच करता है। माय गॉड! और ऐसा तो तभी हो सकता है जब विक्टिम उस घर में रह रही हो, और वो भी काफी लंबे समय तक। और उस घर में लंबे समय तक रहने वाली औरत तो एक ही है सर, सुजाता। मतलब ये लाश सुजाता की है। लेकिन सर सुजाता की तो कार एक्सीडेंट में 9 महीने पहले ही मौत हो गई थी। किचन में जो हमें ये लाश मिली वो सुजाता की है, तो वे 9 महीने पहले उस जली हुई टैक्सी में मिली लाश किसकी थी? वो लाश किसकी थी? दया काम करो सर, टैक्सी एसोसिएशन में जाकर उस टैक्सी के पूरे डिटेल्स निकालो जो 9 महीने पहले जलकर खाक हो गई थी और जिसमें एक लाश भी मिली थी जो जली हुई थी। वहीं से सुजाता के मौत की गुत्थी सुलझेगी। सर मैं तो ये सुनकर हैरान हूं कि आपको मेरे घर पे किसी की लाश मिली है, उसमें आप कह रहे हो कि वो सुजाता की लाश है। नहीं हो सकता सर।
9 महीने पहले मैंने सुजाता की लाश को आग दी है सर। बस एक बात बताइए, 9 महीने पहले ये भी एक्सीडेंट हुआ, तब क्या हुआ था उस दिन? 24 फरवरी का दिन था। मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया था कुछ काम के सिलसिले में। तभी मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया और बोला बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी सुजाता उसको पहचान नहीं पा रहा था। फिर पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट एक दिन पहले 23 फेब को हुआ था और फिर दीदी और जीजा जी बॉडी की शनाख्त के लिए गए थे। हमने जो देखा वो बहुत भयंकर था। उसका चेहरा, कपड़े इतने जल गए थे कि यकीन करना मुश्किल हो गया ये सुजाता है। नहीं। फिर उन्होंने उसकी चीजें दिखाई। उसका वो पर्स था जो हमने साथ में खरीदा था, उसकी फेवरेट कीचेन, घर की चाबी, पेंडेंट, पर सब कुछ टूटा फूटा था, जल चुका था सब कुछ सर। इन्हीं चीजों से उसकी पहचान हुई। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सुजाता उस टैक्सी में थी ही नहीं तो फिर उसकी पर्स कैसे उस टैक्सी में मिली? और तो और टैक्सी का ड्राइवर और अंदर जो भी बैठी थी वो तो जलकर खाक हो गई थी। फिर भी पर्स बिल्कुल वैसे के वैसे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे सुजाता अक्सर टैक्सी में ही आती जाती थी? हाँ, वो अपनी बेकरी के लिए नई जगह ढूंढ रही थी। इनफैक्ट डिलीवरी करने भी कभी कभी खुद ही चली जाती थी, पर मोस्टली टैक्सी में ही। पापा ठीक तो है? एक मिनट, मेरे पास इनका इनहेलर है, ये लो। पानी। अब आप ठीक है? सर, जब से सुजाता गई है पापा कभी खुद को संभाल नहीं पाए और अब तो ये खबर सुन के ऐसा लगता है जैसे वो फिर से चली गई। अच्छा सुरेश जी, वो हादसे के बाद आपने तो घर छोड़ दिया, तो उस घर की चाबी किस किस के पास थी? किसी के पास नहीं। एक्सीडेंट के 2 दिन पहले सुजाता ने वो लॉक चेंज कर दिया और फिर मैं भी शहर में नहीं था तो मेरे पास भी नई चाबी नहीं है। उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी हिम्मत नहीं होती है उस घर में अकेले रहने की, इसलिए मैं अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गया। सर, ये एक अरे वाह मिस्टर सुरेश, बड़ी अच्छी घड़ी पहन रखी है आपने। लगता है ब्रांडेड घड़ियां पहनने का शौक है आपको। हाँ सर, वो सुजाता को बहुत शौक था, मुझे वो ब्रांडेड घड़ियां गिफ्ट करती थी। देखिए आज बस यही एक निशानी है जो उसकी मेरे पास है। नमस्ते सर। सर मैं भास्कर, टैक्सी का यूनियन लीडर। सर फोन पे आपने जो जो बोला था सब कर दिया है। सर ड्राइवर का नाम लालजी है, ये उसकी फोटो। सर चाहिए तो मैसेज कर दूंगा। शक्ल तो पहचान में नहीं आ रही थी, वो तो बिल्ला नंबर और रजिस्ट्रेशन प्लेट देखा तो पता चला लालजी है। बेचारा 2 महीने पहले अपने बीवी बच्चों को गांव से ले आया था, दोनों वापस चले गए। अच्छा, वो टैक्सी किसके नाम पे रजिस्टर्ड थी, उसे बुलाया आपने? जी जी सर, ये सुभाष टैक्सी इसी की थी। इस औरत को देखा आपने? पता नहीं साहब, याद तो नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, उस टैक्सी में एक पर्स मिला था जो उस औरत का नहीं था जो एक्सीडेंट में मारी गई। तो लालजी ने कभी कुछ बताया इस पर्स के बारे में या उस औरत के बारे में?
हाँ साहब, मुझे बता रहा था कि एक लेडीज गाड़ी में फोन पे चिक चिक कर रही है। एक दिन पहले उस गाड़ी में उसका पर्स भी छूट गया था साहब, तो वो लंबा भाड़ा मिलेगा इसके लिए लालजी ने अपना नंबर भी उसको दे दिया। और उसके बाद वो लेडीज लगातार उसको फोन करने लगी, बोलने लगी कि मेरा पर्स लेकर आओ, अभी लेकर आओ। आप ही बताओ साहब, वो धंधा छोड़ के कैसे जाता उधर। अब उसके गाड़ी में एक भाड़ा था, अब वो बोल रहा था कि अब टाइम मिलेगा तो वो जाएगा उधर, पर वो मान ही नहीं रही थी साहब। ठीक है, थैंक यू सर। शायद इसी वजह से सुजाता का पर्स उस टैक्सी में मिला था। पर एक बात है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ वो बार बार लालजी को फोन कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि 23 तारीख तक सुजाता जिंदा थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो औरत कौन थी जो एक्सीडेंट में मारी गई। नहीं, ये खारगर से पाम बीच के रूट पे जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां पे जाके पता करो कि 23 फरवरी से लेके 2 हफ्ते तक कितने औरतों के मिसिंग कमरेज दिखाए गए जिनके एज ग्रुप 30 से 35 साल के बीच में है ना। पता तो चले कि उस दिन जो गाड़ी में मरी वो कौन थी, और उनका प्रोफाइल चेक करना। ओके। पंकज, जहाँ पे एक्सीडेंट का ये जो केस दर्ज हुआ है जिस पुलिस थाने में, वहां पे जाके उनसे मिलो, बात करो उनसे। सर। हाँ सर, लोकल पुलिस ने ये फोटोग्राफ्स भेजे हैं। ये सब कुछ जला कटा है, पर ये देखिए। कमाल है, पुलिस ने पूछा तक नहीं कि ये सुजाता की पर्स इस टैक्सी वाले के टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में कैसे आई। सर। हाँ सर, ये देखिए। सर, आपका शक सही निकला। मैंने सुरेश का पूरा सोशल मीडिया छान मारा। ये वही घड़ी है जो क्राइम सीन पे हमें टूटी हुई मिली थी। बहुत एक्सपेंसिव है और लिमिटेड एडिशन भी। सर, आपको कैसे शक हुआ? श्रेया, महंगी घड़ियां पहनना भी एक तरीके की लत है, और जिसको एक बार ये लत लग जाए वो दूसरी आम घड़ियां नहीं पहन सकता। सर, एल्बम में हर फोटो में सुरेश के हाथ में नई घड़ियां हैं, अलग अलग घड़ी, और वो भी ब्रांडेड। मतलब सर, जब सुजाता की मौत हुई तो सुरेश घर में था, शहर के बाहर नहीं था जैसे वो हमें बता रहा था। हाँ पंकज, क्योंकि वो घर सुजाता के नाम पे था और अब सुरेश के नाम पे ट्रांसफर हो चुका है। सुजाता के नाम पे एक बहुत ही तगड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस सुरेश का बिजनेस डूब रहा है सर। तो सुरेश के पास अपनी वाइफ को मारने का एक तगड़ा मोटिव तो है। हाँ सालुंखे, बोल। हाँ भेज दे जल्दी। सालुंखे कह रहा है कि सुजाता की लाश के नाखून के अंदर जो मांस के टुकड़े मिले वो, और जिस चाकू से उसे मारा गया उस पर जो खून के धब्बे मिले, वो दोनों मैच हो रहे हैं। मतलब डीएनए एक ही है। सर, क्राइम सीन पे हमें सुरेश की टूटी हुई घड़ी मिली। हो सकता है सुरेश और सुजाता में हाथापाई हुई हो और सुरेश ने सुजाता को मार दिया हो। सर, सालुंखे सर को जो डीएनए मिला, अगर वो सुरेश के डीएनए से मैच होता है तो केस क्लोज्ड। तो फिर सुरेश ने जो अंत्य संस्कार किया वो किसका किया? सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। तो मेरी सुजाता को मैं कैसे? सर, ये घड़ी मुझे नहीं पता, ये घड़ी मेरी टूटी हुई आपको मेरे घर पे कहाँ मिली है? ये पिछले साल ही गुम हो गई थी। गुम हो गई थी? अच्छा। अक्सर इतनी महंगी घड़ियां गुम होने पे लोग शिकायत दर्ज कराते हैं। आपने कराई थी? सर, पुलिस में एनसी करवाई थी मैंने, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चाहिए तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा सर। सुरेश, सीधे पॉइंट पे आते हैं। या तो तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो या कोई तुम्हें तुम्हारी बीवी के खून में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब अपने दिमाग पे जोर डाल, ध्यान से सोच और सोच के बता कौन हो सकता है वो किसे सुजाता की मौत से या तेरे जेल जाने से फायदा हो सकता है। सर, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। मेरा छोटा सा बिजनेस है और उसका एक बेकरी का था। हाँ, उसके बेकरी के सर्कल में 2-3 लोग थे जो
उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब खास करके एक नाम था सर उसमें, विहान, आहान, आयान, सर ऐसे कुछ तो नाम था। पर ये तो सर बिजनेस में चलता रहता है, इसके वजह से किसी कोई हत्या थोड़ी कर सकता है। आखिरी बार कब बात हुई थी सुजाता से तुम्हारी? सर एक्सीडेंट के 3 दिन पहले, और उस वक्त हमारा थोड़ा झगड़ा हो रखा था। किस बात को लेके? एक्चुअली उसको बेकरी का बिजनेस एक्सपैंड करना था, तो हमने खारघर सेक्टर 3 नवी मुंबई में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी थी। हमने लॉक भी कर दिया था उसको। फिर सडनली उसने बोला नहीं, इसको कैंसिल करते हैं। जब मैंने उसको पूछा तो कहने लगी कि ये जगह बहुत पनौती है और यहाँ पे पुराने बिजनेसेस ठप हो चुके हैं। तो फिर मैंने उसको बस इतना बोला कि तुम अंधविश्वासी हो रही हो। तो फिर उसने इसी पे बहस किया और हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हो गया थोड़ा। मिस्टर सुरेश, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? पीछे हो जाइए प्लीज। मुंह खोलिए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, शहर छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे। सर, हाँ। सर सुरेश ने जिसकी बात की थी, आहान, सुजाता का बिजनेस राइवल, ये उसका सोशल मीडिया अकाउंट है। ये देखिए सर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy हैप्पी बर्थडे लूजर। मुझे पता है ये तेरी हरकत है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू देख, I swear, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इससे ये कहाँ साबित होता है कि ये केक सुजाता ने भेजा है? सर डायरेक्टली तो नहीं, पर बेकिंग इंडस्ट्री में दोनों की राइवलरी के काफी चर्चे थे। मैंने कुछ लोगों से बात की तो आहान ने अपने पेज पे सुजाता के ब्रांड की धज्जियां उड़ा दी। बदले में सुजाता ने आहान के सबसे बड़े क्लाइंट की बिजनेस डील हड़प ली। और आहान को एंगर इश्यूज है। एक बार उसके असिस्टेंट ने क्रीम ज्यादा मीठा बना दिया था, तो गुस्से में आकर आहान ने उसकी नाक फोड़ दी। सर एक और बात, आहान की बर्थ डेट February 22 है। यानी उसी दिन जब सुजाता अपना पर्स भूल गई थी टैक्सी में, एक्सीडेंट के एक दिन पहले। एक आदमी जो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, वो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे सर, ये बेकरी कम सीरियल किलर का अड्डा ज्यादा लग रहा है। सीरियल किलर नहीं सर, शैतान का अड्डा। हमारे हैलोवीन स्पेशल केक्स हैं सर, कस्टम मेड। बताइए आप क्या लेंगे? हमें केक नहीं, स्टेटमेंट चाहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केक नहीं खाते, समझे? ये वाला कुछ मजेदार लग रहा है। ये लो, पहले तुम थोड़ा खाओ। ये लो, खाओ खाओ खाओ। ये मैं खाऊंगा। सॉरी सर, मैं जरा डाइट कर रहा हूं। ये भी तुम ही खाओ, खाओ खाओ। कोई टेंशन, चलो मैं लेता हूं। तुम सर से बात करो। बताइए सर, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? 22 फरवरी तुम्हारे बर्थडे पर वो केक वाला कार्ड जो शायद सुजाता ने किया था, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? शायद नहीं सर, उसी ने किया था। हाँ मान लिया,
तो फिर तुमने क्या किया? नहीं, वीडियो पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कस्मे उसमें खा रहे थे, बदला लूंगा एंड ऑल। सर वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया था सर, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था? नहीं नहीं, मतलब तुमने अपनी भड़ास तो निकाली होगी ना सुजाता के ऊपर, उसके घर गए होंगे। मुझे पता है वो केक तूने ही भेजा था। तू इतना गिर जाएगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बोर मत कर। सुन, मैंने नया केक ट्राई किया, टेस्ट करेगा? तुम क्या होगा? हाँ हाँ, मेरे को भी मारेगा जैसे तूने अपने असिस्टेंट को मारा? चल बैठ, बैठ जा, बैठ, मैं कुछ लाती हूँ। बैठ। सर मैं वो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी ले रहा हूँ। अगर मैं सर वहां एक पल भी और रुकता ना तो शायद कुछ गलत कर देता, इसलिए सर मैंने एक लंबी सांस ली सर और मैं वहां से निकल गया सर। अच्छा जी सर। ठीक है, तुम पर हमारी नजर रहेगी। पंकज, वो केक खिलाने के बहाने तुमने जो उसका डीएनए लिया ना, वेरी स्मार्ट मूव हुआ। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 50 आइडिया है मेरे पास, मगर आप लोग कभी मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते, ना मेरा आइडिया यूज करते। अरे अपने क्लास में टॉपर था सर मैं, लेकिन मेरी बात सुनो सुनो सुनो। ओए साउंड क्या सुनो सुनो ने, खबर तेज होनी चाहिए तो सुनो। हाँ सुन तो लो, दो खबरें दो। सर अच्छी खबर है या बुरी खबर? बुरी। ले। पहली खबर, सुरेश का डीएनए खूनी के डीएनए से मैच नहीं होता है। दूसरी खबर? दूसरी खबर, वो जो चम्मच आप लोग उठा करके लाए थे, मैंने उसका अर्जेंट टेस्ट किया, आहान का डीएनए उससे मैच नहीं होता है। तुझसे यही उम्मीद थी यार, और क्या बोले? सुन तो लो, खबर अभी बाकी है, और वो अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। वो जो नैपकिन आप लोग लेकर के आए थे आहान की बेकरी में से, मैंने उसका टेस्ट किया, मुझे उस पर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ट्रेसेस मिले। यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नॉर्मली तेरे फोरेंसिक में या मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है, बेकरी में या कुकिंग में कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो फिर ये आहान की बेकरी में कैसे मिला? और बॉस खास बात ये है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड साधारण नहीं है, ये है हाई टेस्ट पेरोक्साइड HTP। इसका कंसंट्रेशन होता है 70%, और ये साधारण लोगों के पास नहीं मिलता है, और इसे बेचने वाले को इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। नवी मुंबई में जितने भी केमिकल सप्लायर्स हैं, सबसे जाकर के पता लगाना पड़ेगा कि ये HTP हाई टेस्ट पेरोक्साइड कौन सप्लाई करता है, और उसने इस आहान की बेकरी को क्यों सप्लाई किया, कैसे सप्लाई किया, क्या कनेक्शन है इन दोनों का, पता लगाना पड़ेगा। सर मैंने नवी मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन से बात कर लिया है। टैक्सी एक्सीडेंट के करीबन 2 हफ्ते पहले से 30 से 35 साल की 10 औरतें मिसिंग हैं। माय गॉड। लेकिन सर उसमें से एक औरत है डिम्पल, जो कि घर से निकली थी काली पीली टैक्सी में और फिर कभी वापस नहीं आई। कंप्लेंट किसने फाइल की थी? उसके भाई ने सर। सानपाड़ा में रहता है, मैंने उससे बात कर लिया। एक्चुअली डिम्पल के घुटने में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसके भाई ने टैक्सी ड्राइवर से पिकअप और ड्रॉप दोनों की बात की थी। करीबन 3 बजे डिम्पल ने अपने भाई को फोन किया कि कोई औरत ड्राइवर को बार बार कॉल कर रही है और ड्राइवर पहले उस औरत का पर्स लौटाना चाहता है। भाई ने ड्राइवर को बोला कि पहले डिम्पल को ड्रॉप करे और फिर जहाँ जाने जाए। इसका मतलब उस दिन सुजाता की जगह डिम्पल का क्रियाक्रम हो गया। वही। मगर सर 23 फरवरी को सुजाता बार बार लालजी को फोन कर रही थी अपने पर्स के लिए, इसका मतलब 23 फरवरी दोपहर तक तो सुजाता जिंदा थी। तो फिर सुजाता को कब मारा और किसने मारा? सर मोबाइल कंपनी वालों ने सुजाता के कॉल रिकॉर्ड और टावर डेटा की लोकेशन शेयर की है। उनके हिसाब से सुजाता का आखिरी मैसेज 24 फरवरी को सुरेश को गया था, आई एम फाइन, और तब उसके फोन की लोकेशन उसके घर के पास वाले टावर ने लोकेट की थी। मतलब 24 फरवरी तक वो अपने घर में ही थी। उसके बाद से उसका फोन बंद हो गया और 1 महीने तक स्टैटिक रहा, और बाद में उसका फोन वो डंपिंग यार्ड में पाया गया। सर इसका मतलब 24 फरवरी तक सुजाता जिंदा थी और उसके घर वालों को लगा कि एक्सीडेंट में वो जो मौत हुई थी वो लाश सुजाता की थी।
और फिर जैसे ही सुजाता के एक्सीडेंट की खबर बाहर आ गई, खूनी ने सुजाता का फोन फेंक दिया। इसका तो ये मतलब हुआ सर कि खूनी सुजाता और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था और उन पर नजर रखे हुए था। सर मैंने नवी मुंबई में सारे बड़े केमिकल सप्लायर से बात की है। आहान से डायरेक्ट कनेक्शन किसी का नहीं है सर। और एक बिलिंग थोड़ी अजीब है। खारगर के सेक्टर 3 में एक केक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे पिछले 9 महीनों में 3 बार एचटीबी डिलीवर हुई है सर। कोई आवान ग्रांड कंपनी की जगह है। ये तो वही जगह है सर जो सुजाता किराए पे लेने वाली थी। बाद में उसने अपना मन बदल दिया था। सर मैंने नेट पे चेक किया, ये आवान ग्रैंड कंपनी आहान की बेकरी की पेरेंट कंपनी है। सब कुछ घूम फिर कर इस आहान पर आता है। सर ये जगह तो काफी महीनों से बंद पड़ी लगती है। तो यहाँ पे आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। सर अगर इस जगह को क्लीन करने के लिए आहान ने एचटीपी का यूज किया तो इसमें गलत क्या किया है? श्रेया, सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे केक बन रहा था तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर यहाँ हो क्या रहा था? सर सर ये देखिए, इतनी सारी मक्खियां। सर ये आदमी? ये तो लालजी है, टैक्सी ड्राइवर, जिसकी मौत 9 महीने पहले उस टैक्सी में जलकर हुई थी। मगर यहाँ इसकी बॉडी को देखकर लगता है कि 2-3 दिन पहले इसका खून हुआ। सर यानी उस एक्सीडेंट में सुजाता के साथ लालजी को भी गलत आइडेंटिफाई किया गया था। अब ये क्या चक्कर है? एक एक्सीडेंट, 2 मौतें और दोनों की शिनाख्त गलत। डिम्पल को सुजाता समझा और ड्राइवर को लालजी। अगर लालजी की मौत हाल ही में हुई है तो फिर उस टैक्सी में जलकर जो आदमी मरा था वो ड्राइवर कौन था? हेलो दया, केक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी हमें वही 70% कंसंट्रेशन वाला एचटीपी मिला है जो हमें आहान की बेकरी में मिला था। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता लगी है और वो ये कि लालजी का डीएनए सुजाता की बॉडी पे मिले हुए डीएनए से मैच करता है। लेकिन सर, लालजी सुजाता को क्यों मारेगा? मतलब मोटिव क्या है? अब मोटिव कुछ भी हो दया, लेकिन पता ये करना है कि लालजी ने सुजाता का खून किया क्यों और किसी ने लालजी का खून क्यों कर दिया। क्योंकि लालजी का मुंह ना खुले, वो चुप हो जाए। लालजी सुजाता के बारे में कुछ ऐसी बात जानता था जो उसे नहीं जाननी चाहिए थी। और तो और अभिजीत इस आन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सुजाता के खून से। इस लालजी की बीवी से मिलना पड़ेगा और आहन को उठाओ। HTP, हाई टेस्ट पेरोक्साइड, इसका नाम सुना है? सर वो कुछ महीने पहले पता नहीं यूरिन में कहां से बहुत सारे कीड़े हो गए सर। केक का पूरा बैच फेंक देना पड़ा सर। उसके बाद 3 बार डीप क्लीनिंग कराई सर और वहां सर बेकिंग भी बंद कर दिए सर। वैसे भी वो जगह बड़ी ही अनलकी है सर। मैं तो अगले महीने जगह छोड़ने वाला हूँ सर। आई स्वेयर सर, प्लीज टच मी सर। सर मेरा सुजाता के मर्डर के केस से कोई लेना देना नहीं है सर। प्लीज सर, बिलीव मी। ये लालजी कहाँ रहते हैं? लालजी इधर ही रहते हैं। यहाँ पे? जी। अच्छा। लालजी,
आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। 23 फरवरी बहुत ही मनहूस दिन था। लालजी शाम को अचानक जल्दी घर आ गया और वो बहुत डरा हुआ था। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं चाय। अरे क्या हो गया आपको? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बोलिए। रत्ना, मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि अंदर से मुझे चीखने की आवाज आई। मैंने देखा कि वहां एक औरत है, उसको किसी ने चाकू, और मैंने जैसे ही चाकू की तरफ हाथ बढ़ाया ना, एक आदमी ने मेरा फोटो ले लिया और मुझसे बोला कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो ये फोटो वो पुलिस को दिखा देगा और मुझे पकड़वा देगा। मैं बहुत डर गया, बहुत डर गया। तो मैंने और उसने मिलकर उस औरत की लाश को उसी घर में दफना दिया। कोई पुलिस का तो फोन नहीं है? नहीं। हाँ हेलो। अरे तो अभी तक पहुंचा नहीं मेरी बहन को लेने? पूरे पैसे लेके भाग गया ना, शर्म नहीं आती? मैं आता हूँ सर। किसी सवारी को लेने जाना था, वो पैसे ले चुके थे और उनकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो टैक्सी चला पाए, तो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म और बैच दोनों ही अपने भाई को दे दिया। खारघर सेक्टर 3 से एक पिकअप है, उसको ले जाकर के उसके घर पे छोड़ दे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है आज। ठीक है, अपना आप ध्यान रख। और जब हादसा हुआ तो उस गाड़ी में लालजी नहीं, उनका छोटा भाई था। इसलिए यहाँ के लोकल पुलिस ने मरने वाले को लालजी समझा, क्योंकि चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही थी और वो लाइसेंस प्लेट और बैज नंबर वो लालजी का ही था। और इस हादसे के बाद लालजी का छुपना जरूरी था, इसलिए आप लोग वहाँ से यहाँ पर आ गए। जिस आदमी ने खून किया वो कौन था, कैसा दिखता था, कुछ बताया था लालजी ने? ज्यादा कुछ तो नहीं बताया लालजी ने, पर कहा कि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और जब जब उसकी सांस फूलती तो वो अपने कान मसलने लगता था। पर इस बार वो नहीं चिल्ला रहा था। इस बार मतलब अभी 3 दिन पहले उस आदमी का फोन आया था और उसने लालजी को कहा कि वो उसे पैसे देगा, शहर में नौकरी दिलवाएगा। लालजी तो जाना ही नहीं चाहते थे, पर मैंने ही जिद किया कि ये सब भूल कर आगे बढ़ते, बच्चों के भविष्य का सवाल है। किस नंबर से फोन आया था? ये तो नहीं पता, वो तो लालजी के फोन में होगा। लालजी का फोन नंबर देंगे प्लीज? 9818। लालजी को मैं 2 दिन से कॉल करी, वो फोन ही नहीं उठा रहे। उन्होंने पहले आज तक कभी ऐसा नहीं किया। वो नहीं। 3 दिन पहले सुजाता की लाश मिली और 3 दिन पहले किसी ने लालजी को फोन किया। थैंक यू आप सभी का कि आज आप यहाँ आए। मैं कभी भी ढंग से अपनी बेटी सुजाता को अलविदा नहीं कह पाया, लेकिन आज आपने सुजाता के कातिल तहान को पकड़ लिया। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा थी। आज भी मुझे उसके बचपन की एक एक छोटी छोटी
जब जब उसकी सांस फूलती तो वो अपने कान मसलने लगता था। जीजा जी, सुजाता और लालजी के डबल मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें हिरासत में लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो आहान ने किया। 23 फरवरी को तुमने सुजाता का खून किया और फिर लालजी की मदद से सुजाता की ही बॉडी उसी के घर में दफना दी और फिर पैसे देकर लालजी का मुंह बंद कर दिया। वाह रे वाह जीजा जी, वाह। फिर जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो सबको लगा कि मरने वाला लालजी और सुजाता है, इसलिए तुम निश्चिंत हो गए। उसके 9 महीने बाद जब सुजाता की लाश मिली तो तुम हिल गए। तुमने लालजी को कॉल किया सुजाता के पिता के घर के लैंडलाइन से, उसे मिलने के लिए बुलाया आहान के बंद पड़े यूनिट में और तुमने उसे वहीं पे मार के गाड़ दिया ताकि शक की सुई चारों तरफ घूमती रहे, तुम तक ना पहुंचे। लेकिन लालजी की पत्नी ने हमें खूनी के बारे में एक खास चीज बताई। हमने सुजाता के पिता की मदद ली और ये सारा नाटक रचा ताकि तुम टेंशन में आओ और तुम अपना ट्रेडमार्क कान मसलने लगो। अरे अभी भी मसल रहे हो? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। तेरी वजह से सुरेश ने नई गाड़ी खरीद ली, सुरेश की प्रमोशन हो गई, सुरेश अपनी बीवी को फॉरेन घुमा रहा है। सुरेश सुरेश सुरेश, मेरी अपनी बीवी, उसको बस सुरेश नजर आता था, मैं नहीं। फिर मैंने सोचा कि सुरेश के पास जो है वो सब मैं धीरे धीरे छीन लूंगा। फिर मैं तेरी चीजें चुराने लगा, कफलिंग्स, घड़ी। सोचा था एक दिन तेरी बीवी भी चुरा लूंगा। उस दिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मुझे पता था कि सुजाता घर में अकेली, तो मैं चला गया और उसने देख लिया कि मैंने तुम्हारी घड़ी पहनी हुई है। मुझे चोर कहने लगी, बहुत बुरा भला कहा। मुझे अचानक इतना गुस्सा आया कि मैंने कब चाकू उठाकर उसे मार दिया, मुझे भी पता नहीं चला। मैडम, अरे मैडम, ओ मैडम, ओ अरे ये क्या हो गया यार? ओ मैडम, तूने मारा इसे? अरे मैंने नहीं किया साहब कुछ भी। रुक, अभी बताता हूँ, पुलिस को फोन करता हूँ। रुक। अरे साहब, मैं पैर पड़ता हूँ साहब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी मैं। मुझे पता है तूने नहीं किया, पर देख मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। बचना चाहता है तो इसे ठिकाने लगाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोल। ये तुम्हारे लिए, और ये सुजाता का बैग, इसे भी ठिकाने लगा दो। और सुन, ज्यादा होशियारी नहीं, वीडियो मेरे पास है, ठीक है? हाँ सर। चल जा। सुरेश ने जो कुछ भी कमाया अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया, मगर तुमने वो सब पाने की हवस में एक मासूम की जान ली। 2 खून किए तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। लाली का लेबू ओठ लाली का लेबू, सोनवा के झुमका होई का भीख दे। चल हमरा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। चल हमरा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। लाली का लेबू ओठ लाली का लेबू, लाली का लेबू ओठ लाली का लेबू।
चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। सिवाना हमरा बाटे कुछ चाहो, बैंक बैलेंस बाटे रुपया था हो, सहारा सिवाना हमरा बाटे कुछ चाहो। पायल कलेब पैजनिया कलेब, पायल कलेब पैजनिया कलेब, हीरा कयमुठी है का भीख दे। चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। चानी निहर चमकत रही तहरोई जवानी, दूध से नहाइबू तू खूब कटबू चानी, चानी निहर चमकत रही तहरोई जवानी। इहे बाबा दाना बदली इरादा, इहे बाबा दाना बदली इरादा, कह के न कौनो कबो दुख दे। चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। हर घड़ी हल पल सोची तहरा बारे में, जिंदगी गुजार दे तोहा के निहारे में। हर घड़ी हल पल सोची तहरा बारे में, जिंदगी गुजार दे तोहा के निहारे में। गोरी जमाना न मारी कबो ताना, गोरी जबान कबो मारी न ताना, प्रेम बिहारी कहे दिन समान लिख दे। चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। बाली कलेब उठ लाली कलेब, बाली कलेब उठ लाली कलेब, सोनवा के झुमका है का भीख दे। चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे, चल हमारा साथे जन तहरे नाम में लिख दे। लाई दो नया ढाउल के हार माई के
कोई दोना सोरा हो सिंगार माई के लाई दोना ओढ़ौल के हार माई के कोई दोना सोरा हो सिंगार माई के बड़ी भाग मलिया से उठा के गाँव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में लाली रे चुनरिया से कई दौहार हो गाला में पिन्हा दो नई के ओढ़ौल के हार हो लाली रे चुनरिया से कई दौहार हो गाला में पिन्हा दो नई के ओढ़ौल के हार हो झुलुआ लगा दो माली निमिया के छाँव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में होई सेवकाई माई के एक साथ जुट के जाग जाई भाग राम भक्त राकेश राजपूत के होई सेवकाई माई के एक साथ जुट के जाग जाई भाग राम भक्त राकेश राजपूत के गाय भगनिया हम तो भगतिया भाव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में अलतरम लगा दे मालिन मैया के पाँव में